अगर आप झारखंड के पीवीटीजी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहते हैं तो ये हिस्सा आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक करके हम बात करेंगे इसी के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं झारखंड के आदिम जनजातियों को। सबसे पहले ये देखते हैं कि झारखंड की जो आदिम जनजातियां हैं वो कितनी हैं और ये जो सोर्स है, ठीक है, लाइक मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ऑफिशियल सोर्सेज से ही आपको चीजें दूं। और ये जो सोर्स है साथियों, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट एक तरह से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, उसके आप अगर आप देखिएगा तो ये आपको मिलेगा कहां पे, मैं बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपको मिलेगा चैप्टर 15 में, ठीक है। और अगर आप पूछें कि कितने नंबर में, तो याद रख लीजिएगा पेज नंबर 470 में ये मिल जाएगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन उठ जाता है कि आप तो गलत बता रहे हैं, तो इसीलिए जो है मैंने बताया कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 चैप्टर 15 पेज नंबर 470 में आपको ये मिल जाएगा, जहां पर झारखंड के आदिम जनजातियों के बारे में, ठीक है, जानकारी दी हुई है कि कितने आदिम जनजातियां हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है। सो यहां पर आप सभी को जो याद रखने वाली चीजें हैं, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। अगर हम सबसे बड़ी यानी लाइक अगर हम लार्जेस्ट बिगेस्ट प्रिमिटिव ट्राइब की बात करते हैं, देन हिल खड़िया जो आपका पहले नंबर पे आती है, ध्यान रख लीजिएगा। वहीं अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं साथियों, तो वो है आपका कौन सा, माल पहाड़िया जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी या दूसरी सबसे बिगेस्ट आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है कौन सा, सौरिया पहाड़िया, ये बात आप याद रख लीजिएगा। चौथे नंबर की बात करते हैं तो वो कौन सी है आपका, कोरवा जनजाति चौथे नंबर पे आती है। पांचवें नंबर पर अगर हम देखेंगे तो वह है कौन सा, परहिया, ठीक है। छठे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो वह है कौन सा, असुर। सातवें नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वह है आपका कौन सा, बिरहोर। आठवें नंबर की बात करते हैं तो वह है सबर, और नौवें नंबर की बात करते हैं तो वह है कौन सी, बिरजिया। इट मींस there are 8 primitive tribe in Jharkhand, sorry 9 primitive tribe in Jharkhand। और ये मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 के आंकड़ों में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये जो है कहां से लिया गया, ये लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 3034 आंसर्ड ऑन 6/8/2018, डेटा डिराइव फ्रॉम सेंसस 2011। तो ये बात आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब एक प्यारे से ट्रिक में आते हैं जो कि झारखंड की आदिम जनजातियों को याद रखने में आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। ट्रिक क्या है साथियों, तो ट्रिक है बड़ा प्यारा सा, और याद रख लीजिएगा, है ना, सब असुर को 100 बीबी पसंद है, ठीक है। अब ये 8 आपको याद रखने में काफी ज्यादा हेल्प कर देगा, और वो क्या है, तो एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे क्या याद रखेंगे, सबसे याद रख लीजिएगा सबर, ठीक है, सबर याद रखेंगे, सबर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं असुर से, आपको याद रख लेना है असुर ही। को से क्या याद रखेंगे, को से याद रख लीजिएगा कोरवा, ठीक है। 100 से दो नाम याद रख लेने हैं, एक तो आपको सौरिया पहाड़िया, और चूंकि इसी का एक हिस्सा है कौन सा आपका, माल पहाड़िया, तो आपको दोनों ही चीजें एक साथ याद रख लेनी है, सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया। बी से क्या याद रख लीजिएगा, बी से याद रखेंगे बिरहोर, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ा यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूं सो दैट आपको अगले बी का दिखाई दे। बी से याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिरजिया, बिरजिया, ठीक है। और पसंद से याद रख लेंगे परहिया, परहिया। और जब इतना याद रखेंगे तो एक एक्स्ट्रा में याद रख लीजिएगा, वो है कौन सा आपका, ठीक है, वो है आपका पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया। हालांकि हम पहाड़ी खड़िया को चाहेंगे तो इसके साथ ही जोड़ सकते हैं, बट सब असुर थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। या फिर जैसे इसमें जोड़ सकते हैं सब पहाड़ी असुर को 100 बीबी पसंद है ना। अगर आप चाहेंगे तो इसको यहाँ पे
ठीक है, अगर ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से भी ऐड किया जा सकता है। चलिए इसको ऐड ही कर देते हैं, ठीक है, हम सब के लिए इजी हो जाएगा। सब पहाड़ी खड़िया को, ऐसा कर लीजिएगा, सब पहाड़ी असुर को, और पहाड़ी से जो है आप याद रखेंगे पहाड़ी खड़िया। चलो अब चीजें आसान हो गई। पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया, ठीक है। तो इस तरीके से 9 पीवीटीजी को याद रखना आप सभी के लिए क्या हो गया, आसान हो गया, ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि किताबों में आज भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या आज भी लिखा हुआ मिलेगा कि 8 पीवीटीजी हैं। कितने पीवीटीजी हैं, 8 पीवीटीजी हैं, ठीक है। इसके अलावा जनजातियों की जब हम बात करते हैं, कई सारी किताबों में जो है आपका 32 जनजाति का ही जिक्र मिलता है, लेकिन अब जो है 33 जनजातियां हो चुकी हैं। और याद रखेंगे 33rd जो जनजाति है वो है कौन सी, पुरान जनजाति, है ना, पुरान, जो कि अगर हम देखेंगे तो इसको 8 मार्च, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सॉरी 8 मार्च में बोल रहा हूं, 8 अप्रैल 2022 को इसे जनजाति का दर्जा दिया गया। ये बात भी आप सभी ध्यान रख लेंगे, और चीजें इस तरीके से आसान तरीके से समझी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग सीधे एक एक करके सारी जनजातियों पे, और जो सबसे पुरानी जनजाति है साथियों वो है असुर। और सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, असुर ट्राइब के बारे में। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है आपका झारखंड की प्राचीनतम, ठीक है, एवं आदिम जनजाति है ये। असुरा ट्राइब इज द ओल्डेस्ट एंड प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड, राइट। अब इसका उल्लेख कहां पे मिलता है, तो ध्यान रखेंगे इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में, अरण्यक में, उपनिषद में, महाभारत आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो यह झारखंड के गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, खूंटी जैसे आपको जिलों में देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, खूंटी एक इंपॉर्टेंट साइट है। और क्यों इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इसी खूंटी में 5 असुरा साइट पाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कितने, 5 असुरा साइट पाए गए हैं। और ये 5 असुरा साइट कहां पे मिला हुआ है, खूंटी में तजना नदी के किनारे पर, ठीक है, कहां पे, तजना नदी के किनारे ये सारे के सारे असुरा साइट पाए गए हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, तजना नदी के किनारे। अब वो 5 कौन कौन से हैं तो मैं एक एक करके लिख दे रहा हूं। पहला आप याद रख लीजिएगा, जो सबसे बड़ा है, लाइक लार्जेस्ट एक तरह से अगर साइट पूछा जाएगा तो वो कौन सा है, वो है सरिदकेल। सरिदकेल इज द लार्जेस्ट असुरा साइट ऑफ झारखंड। दूसरे नंबर पे याद रख लीजिएगा, हालांकि अब सीक्वेंस में नहीं है, बट जो भी नाम आपको ध्यान रह जाए उस हिसाब से याद रख सकते हैं। एक है आपका कौन सा, खूंटी टोला, खूंटी टोला। तीसरे नंबर पे याद रख लीजिएगा कठर टोली, कठर टोली, ठीक है। चौथे नंबर पे याद रख लीजिएगा हंसा, और पांचवें नंबर पे याद रखेंगे कुंजला। सो दीज आर असुरा साइट, ठीक है, ऑफ झारखंड। और याद रखेंगे इनको पहली बार लाइक ऑब्जर्व किसने किया था, तो याद रखेंगे उनका नाम है एससी रॉय, है ना, क्या नाम है उनका, एससी रॉय। लेकिन जब आपसे पूछा है खोज किसने किया, तो उनका नाम है अमलानंद घोष, यानी जिनको हम सिंपली ए घोष के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था एससी रॉय, शरद चंद्र रॉय ने, जबकि खोज किया अमलानंद घोष ने, यानी जो आपका ए घोष ने, ये बात आप याद रखेंगे। अब इनकी जो भाषा है उसे असुरी भाषा, या ये अपने आप को मतलब अपनी भाषा को मालय भाषा भी कहते हैं, याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, मालय भाषा कहते हैं। असुर जनजाति में 3 उपजातियां पाई जाती है, जिसमें से याद रखेंगे वीर असुर, ठीक है, बिरजा असुर, या जिन्हें बिरजिया असुर कहते हैं, और ये अलग से पीवीटीजी का दर्जा इसको प्राप्त है, ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। आपको पता है ना, बिरजिया, बिरहोर बिरजिया हमने साथ में बीबी वाले में देखा था, तो ये अलग से पीवीटीजी का दर्जा इसको प्राप्त है, ये बात भी आप याद रखेंगे। और इसके अलावा कौन सा है, अगरिया असुर, ठीक है। तो 3 टाइप के असुर पाए जाते हैं, वीर, बिरजा और अगरिया असुर, ध्यान रखेंगे। अब इन जनजातियों में काम क्या है, तो याद रख लीजिएगा, एक तो लोहा गलाना, और ध्यान रख लेंगे उससे अलग अलग तरह के उपकरण बनाना। जबकि जो है आपका कुछ असुर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर कह सकते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग में इन्वॉल्व हैं। इनमें जो विवाह का प्रकार है उसे इदीमी या इदीताई माँ के रूप में जाना जाता है। अब ये है क्या सर, ये दरअसल आज के समय में जो मॉडर्न एक तरह से मैरिज टाइप आप खास करके शहरों में देखते होंगे, जिसे हम लोग लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप,
उसी टाइप का ये शादी है, लेकिन याद रखेंगे लिव इन रिलेशनशिप में रहते तो हैं, लेकिन शादी करना यहाँ पर अनिवार्य होता है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए, श्रीदेवी खेत नहीं भाई, ठीक है, सरिद के लिखा हुआ है। सर ये कौन सा बुक से पढ़ा रहे हैं? सर कोई बुक से नहीं पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, इसमें कई सारी चीजें जो है अपने इनपुट्स होते हैं। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली टका कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ देवता या जो सुप्रीम डेटी होते हैं वो सिंगबोंगा को कहा जाता है। सिंगबोंगा बेसिकली जो सन गॉड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे बैगा, और इसका जो सहायक होता है उसे सुबनरी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। तो असुर जो कि झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है, इनकी अपनी भाषा है जिसे असुरी या मालय कहा जाता है। और याद रख लीजिएगा ये एक यूनेस्को के अनुसार अगर हम देखेंगे तो असुरी जो भाषा है वह एक अब, ठीक है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज के कैटेगरी में आता है, यानी अब धीरे धीरे जो है ये विलुप्ति के कगार पर है। और इसीलिए झारखंड में आप देखेंगे इस भाषा के संरक्षण के लिए, है ना, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है जिसे अब वीर बुद्धू भगत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी इस पर काम कर रही है। अगला सवाल है, अगला जो ये है वो है बिरजिया, जो कि असुर का ही एक क्लास है, असुर का ही एक सबकास्ट है, और इसका मतलब होता है जंगल की मछली यानी फॉरेस्ट फिश, याद रखेंगे। ये मेनली लातेहार, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा के क्षेत्रों में पाई जाती है। और ध्यान रखेंगे ये दो टाइप की होती है साथियों, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं। सिंदूरिया बिरजिया दरअसल क्या है कि शादी के बाद सिंदूर लगाती हैं, जबकि तेलिया बिरजिया जो है शादी के बाद, है ना, तेल लगाती हैं। मतलब जो महिलाएं होती हैं वो आपने देखा होगा शादी विवाह के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कहाँ पे? मांग में, तो उसको सिंदूरिया बिरजिया कहते हैं। और जो महिलाएं तेल ही सिर्फ लगाती हैं उनको तेलिया बिरजिया के अंतर्गत रखा गया है। आर्थिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो पाट क्षेत्र में बसे बिरजिया स्थानांतरित कृषि करते हैं। और ध्यान रखेंगे झारखंड के कई सारे ऐसे समुदाय हो जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आप सौरिया पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया जनजातियां हो गई, गोंड जनजातियां हो गई, ये सब भी जो आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं। विवाह के लिए विसूत यानी अगुआ, मेडिएटर, मैच मेकर कह सकते हैं, और हड़िया की परंपरा है। हड़िया बेसिकली एक्सचेंज करते हैं और फिर शादी विवाह फिक्स की जाती है। तो ये कुछ चीजें आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जंगल की मछली के रूप में प्रसिद्ध बिरजिया जनजाति, ठीक है, असुर जनजाति का ही एक सबकास्ट है जिसे अलग से पीवीटीजी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। हाँ, मांग में ही लगाती हैं और क्या। चलिए आगे बात करते हैं, और अगली जो पीबीटीजी है वो है बिरहोर। ध्यान रखेंगे बिरहोर का मतलब होता है जंगल में रहने वाला मानव, मेन लिविंग इन फॉरेस्ट, या फिर सिंपली आप इसको क्या कह सकते हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यानी जंगल में रहने वाला बिरहोर। ध्यान रख लीजिएगा ये जनजाति मुख्य रूप से हजारीबाग के अलावा, ठीक है, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जैसे जिलों में भी पाई जाती है। लेकिन मुख्यतः ये जनजातियां या सर्वाधिक जो सकेंद्रन है या हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कहाँ पे है? वह है हजारीबाग जिले में, सर्वाधिक सकेंद्रन, सकेंद्रन, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जीवन यापन के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका उथलू और दूसरा है आपका जांघी या थानिया कहते हैं। ध्यान रखेंगे उथलू जो है ये कैसा आपका, ये है आपका नोमेडिक। नोमेडिक का मतलब होता है आपका घुमंतु किस्म का है साथियों, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर घुमंतु होगा तो जाहिर सी बात है ये किस में आएगा? आपका शिकारी एवं संग्रहकर्ता के अंतर्गत आता है, शिकारी एवं संग्रहकर्ता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मेनली इनका काम क्या होता है कि शिकार करना और भोजन संग्रह करना। जबकि जांघी या थानिया की बात करते हैं तो दे आर सेटल्ड, है ना, ध्यान रख लीजिएगा ये कैसे होते हैं, ये सेटल्ड होते हैं, यानी इसको हम हिंदी में कहेंगे अस्थाई। और याद रख लीजिएगा जब अस्थाई होंगे तो ये क्या करेंगे आपका, दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यानी जो है आपका ये कृषि कार्य करते हैं, या इनके इन मतलब आर्थिक जो गतिविधियों का मुख्य स्रोत क्या है? वो है कृषि, है ना, क्या है? कृषि, याद रखेंगे। अब बिरहोरों की अपनी बस्ती होती है, जो मेन सेटलमेंट होता है ना, गांव, मेन गांव एक तरह से देखेंगे, वहां से थोड़ा दूर होता है, जिसको टंडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द सेटलमेंट ऑफ बिरहोर ट्राइब इज नोन एज टंडा
एंड हेड ऑफ द टंडा, अगर हम बात करेंगे इनके पंचायत को भी टंडा ही कहा जाता है और इसको कहा जाता है आपका नाये, है ना, क्या बोलते हैं, नाये के नाम से जाना जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। नाउ इसमें क्या होता है, यूथ डॉर्मिटोरी होता है, यानी जिसको युवागृह कहते हैं, एक प्रकार का सोशल स्कूल है जो अपने ही कस्टम्स एंड रिचुअल्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जिसे गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। जनरली गीती ओड़ा शब्द आपको कहां कहां पे मिलेगा, मुंडा ट्राइब में भी देखने मिलेगा, हो जनजातियों में भी देखने मिलेगा, ठीक है, आपका बिरहोर जनजातियों में भी देखने मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। विवाह की बात करते हैं तो नपम बापला, उद्रा-उद्री बापला, बोलो बापला, ये अलग अलग टाइप हैं बापला के ही, लेकिन याद रखेंगे पहली बात की विवाह को क्या कहा जाता है, विवाह को बापला के नाम से जानते हैं, और फिर उसके साथ अलग अलग शब्द जुड़ करके अलग अलग विवाह प्रकारों के बारे में जो है बताता है। इनकी अपनी संस्कृति है और इनकी अपनी संस्कृति को मैं संस्कृति के नाम से जानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बिरहोर जनजाति के संस्कृति को क्या कहा जाता है, मैं संस्कृति कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो कुछ कमेंट वगैरह। सर एक्साइज कांस्टेबल स्पेशली क्लास लाइए कंटिन्यू। मेरे भाई पल्लव, ये एक्साइज कांस्टेबल ही नहीं, जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स है ना, उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल सा एक सवाल पूछता हूँ, बिरहोर जनजाति से अगर सवाल पूछना हो तो एक्साइज कांस्टेबल में यही सारे फैक्ट्स काम आएंगे। अगर जेपीएससी में पूछना हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल और बढ़ेगा, लेकिन फैक्ट्स तो यही रहने वाले हैं। अगर जेएसएससी लाइक सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं या अदर एग्जाम्स की बात करते हैं, अगर बिरहोर जनजाति से सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से सवाल पूछा जाएगा। हमने उन फैक्ट्स को केवल यहाँ पे रखा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल थंबनेल में लिख देंगे कि हाँ ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए है तो ही वो एक्साइज कांस्टेबल के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तो स्टूडेंट को बेसिकली क्या किया जाता है, आपका मतलब बेवकूफ बनाया जाता है कि हाँ ये एक्साइज कांस्टेबल के लिए है। झारखंड जीएस जिस जिस एग्जाम में पूछा जाएगा उन सारे एग्जाम्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्ट समझने की कोशिश कीजिए। आते हैं अगले नंबर पे और अगला है कोरबा जनजाति या कोरबा जनजाति, कोरबा या कोरबा कह लीजिए, दोनों ही सेम है, बट कोरबा जनरली कहा जाता है। और ये आपको कहां पे तो याद रखेंगे, पलामू डिवीजन में मेनली पाई जाती है। हालांकि इनका माइग्रेशन पश्चिम के क्षेत्रों से हुआ है और इसलिए आपको जो है ये पलामू और जो गढ़वा और लातेहार का जो क्षेत्र है वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। नाउ अगर हम बात करेंगे, कोरबा जनजाति दो प्रकार की पाई जाती है, एक पहाड़ी कोरबा और दूसरा है आपका डिहारिया कोरबा। पहाड़ी कोरबा मेनली कहाँ पे, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है साथियों। और आपको बता दूं, आपने लाइक मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस अगर देखी होंगी तो मैंने बताया था गुल्गू पथ पाट के बारे में। गुल्गू पथ पाट, गुल्गू पथ पाट इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं आपका ये देखो मैं ना नाम ही भूल जाता हूँ आजकल, मतलब भूलने की बीमारी हो गई है। तो खैर आते हैं यहाँ पे, ये गढ़वा जिले के भंडरिया ब्लॉक में है। कहाँ पे है, गढ़वा जिले के भंडरिया ब्लॉक में है। और ध्यान रखेंगे ये माना जाता है आपका क्या, तो कोरवा का निवास मानते हैं। क्या मानते हैं, कोरवा का निवास माना जाता है इसको, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब क्यों गुल्गुपत पाट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि गुल्गुपत पाट इज दी सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। ध्यान रखेंगे साथियों, सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये झारखंड का, और इसकी ऊंचाई अगर हम बात करेंगे तो 1164 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, 1164 मीटर, ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो गुल्गुपत पाट को ही और क्या कहा जाता है, इसको सर्वत पहाड़ी कहते हैं, सर्वत पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। और ये कहां पे है, गढ़वा जिले में स्थित है। तो ये कोरवा जनजाति का निवास माना जाता है, अबोर्ड प्लेस ऑफ कोरवा के रूप में जानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख गोत्र जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा फैक्ट है, याद रख सकते हैं, थोड़े अलग टाइप के गोत्र यहाँ पर मिलते हैं, जैसे हुटरतिये, कासी, सुइया, खरपो, कोकट, बुचुंग, ये सारे गोत्र के नाम मिलते हैं। बाकी जनजातियों में जाएंगे तो वहां पर गोत्र का नाम जनरली किसी पशु पक्षी के नाम पे ही आपको मिलता है। स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं जिसे बियोड़ा के नाम से जाना जाता है। हालांकि झारखंड में अन्य स्थानांतरित कृषि के जो नाम अगर बात करेंगे, कुरवा बोलते हैं, पोचड़ा कहा जाता है ना, आपका जो है
दीपा कहते हैं, बेवर के नाम से जाना जाता है, ये अलग अलग नामों से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इनके जो सुप्रीम डैटी होते हैं उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। सिंगबोंगा मतलब वही सन गॉड के बारे में ही बात करते हैं। और पुजारी बैगा। अब देखो एक जो जनरल टेंडेंसी ये है कि झारखंड के पश्चिम में जितने भी जनजातियां पाई जाती हैं, जनरली उनके जो पृष्ठ होते हैं, उनके जो पुजारी होते हैं, उसे बैगा के नाम से ही जानते हैं, याद रखिएगा। गांव के प्रधान को बड़ा मुखिया कहा जाता है, जबकि इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं। अब ध्यान रख लीजिएगा, मय संस्कृति अलग है और मयारी अलग है। मयारी जो है पंचायत का नाम है, मय जो है आपका किसका, संस्कृति का नाम है, किसका, आपका। तो हमने पीछे एक तरह से बात किया किसके बारे में, तो हमने बात किया था बिरहोरों के बारे में, और इसी में जो है आपका मय संस्कृति को, ठीक है, देखा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलो आगे आते हैं, और अगली जो जनजाति है वह है माल पहाड़िया जनजाति। माल पहाड़िया ट्राइब की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, ये दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, यानी मेनली अगर देखा जाए तो यह आपके कहां पे, संथाल परगना के क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे, संथाल परगना के क्षेत्र में पाई जाती है। इनकी अपनी भाषा है जिसे मालतो के नाम से जाना जाता है, और मालतो बेसिकली द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के अंतर्गत आता है। झारखंड की कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो द्रविडियन भाषा परिवार में आती है, जिसमें से एक मालतो हो गया। एक आप गोंडी भाषा का नाम याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कुड़ुक भाषा, ठीक है, जो कि उरांव जनजातियों की भाषा है। देखिए शादी विवाह जनरली क्या होता है, आयोजित विवाह सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे वधु मूल्य जो है वह सुअर देने की प्रथा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, सुअर देते हैं। और सबसे खास बात जो एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस जनजाति में दूल्हा वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है, तो याद रख लीजिएगा, द ग्रूम पेज ऑल द मैट्रिमोनियल एक्सपेंसेस इन माल पहाड़िया ट्राइब। एक तो ब्राइड प्राइस भी देनी है और सारे वैवाहिक खर्चे भी उठाने हैं। भाई मुसीबत ही मुसीबत है, राइट। नाउ दी अगर हम बात करते हैं सुप्रीम डैटी की, तो धरती गोरासी गोसाई, यानी जिसे वसुमती या वीरू गोसाई कहते हैं। पिछले साल नहीं बल्कि 7 to 10 जेपीएससी में प्रीलिम्स पेपर 2 में पूछा गया था इसके बारे में, तो याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो गांव का मुखिया होता है इसे मांझी, और इसका जो सहायक होता है उसको गोड़ाइत या दीवान के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, और अगला इंपॉर्टेंट ट्राइब पीबीटीजी आता है वो है आपका सौरिया पहाड़िया ट्राइब। सौरिया पहाड़िया की बात करते हैं तो इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने मल्ली या मानव या सौरी के रूप में किया है। मेगास्थनीज एज मल्ली और सौरी, एंड दैट इज वाई सौरिया पहाड़िया कॉल देमसेल्व्स मलेर। अपने आप को ये क्या कहते हैं, आपका मलेर कहते हैं साथियों, याद रखेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, ठीक है, शायद आपको पता नहीं होगा, सौरिया पहाड़िया ट्राइब दरअसल बीफ खाती हैं, मतलब गाय के मांस का भक्षण करती हैं, गाय के मांस खाते हैं, और इसीलिए माल पहाड़िया जनजातियां इनको इम्प्योर मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं। और इस कारण से अगर आप देखेंगे, ठीक है, बेटी रोटी का जो रिलेशन होता है ना, वह इन दोनों के बीच में नहीं बनता। कहने का मतलब सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया एक दूसरे के यहां पर खाना वगैरह नहीं खाते, और न ही अपने बेटी का ब्याह करते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि माल पहाड़िया जनजातियों द्वारा कौन सी जनजाति को अशुद्ध माना जाता है, तो याद रख लीजिएगा, अपने ही एक सबकास्ट कह लीजिए सौरिया पहाड़िया, जिसको अलग से जनजाति का दर्जा दिया गया, इसी को अशुद्ध मानते हैं। ठीक है, ड्यू टू हैविंग बीफ, गाय का मांस खाने के कारण से। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, तो ये भी जो है आपका कहां पे, जनरली संथाल परगना के एरिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे, इनकी भी भाषा मालतो है, गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है, युवागिरी को कोड़वाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, सौरिया पहाड़िया में। अब कोड़वाह दो तरह का होता है, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग, मतलब महिला पुरुष न कह के लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। लड़कों के लिए जो होता है उसे मरसमक कहा जाता है, जबकि लड़कियों के लिए जो होता है उसको पेलमक के नाम से जानते हैं, विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं, बट कोड़वाह इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। एक यूथ डोरमिटोरी है जो सौरिया पहाड़िया ट्राइब में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ना इनके जो प्रमुख देवता होते हैं उसे बेरू गोसाई कहा जाता है, जो कि सूर्य को मानते हैं, और विल्प गोसाई चांद को माना जाता है,
लेहू गोसाई जो है आपका सृष्टिकर्ता को मानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और धार्मिक प्रधान जो होते हैं वो कांदो मांझी होता है, जिसका सहायक कोतवाल या चालवे होता है, याद रखेंगे। ठीक है सर, अगर भाग कर शादी दोनों कर ले, तब भाग के शादी कर ले तो वो एक अलग सा मैटर है, बट जो सोसाइटी जिस चीज को वैलिड मानती है वह है आपका, जनरली अगर आप देखेंगे तो वह है आपका अरेंज मैरिज, है ना। अगर मानते हैं कोई ऐसा करता है, मान लिया जाए कि अगर जिस समुदाय के साथ बेटी रोटी का रिश्ता नहीं बनता, अगर वो उसको वॉयलेट करता है, देन ये माना जाएगा कि वह एक सोशल ऑफेंडर है, यानी एक सामाजिक जो है अपराधी है, और उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, एक्स कम्युनिकेट किया जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर समाज में उसको फिर शामिल तब किया जाएगा जब वह क्या करेगा, आपका पूरे समाज को एक कम्युनल फिस्ट देगा, यानी एक सामूहिक भोज देगा, तब जाकर उसको शामिल किया जाता है। इसको भात भितार कहते हैं। और इसमें जो नायक होता है, नायक कहने का मतलब जो पुजारी होता है, या फिर आप उसको कांदो मांझी कहते हैं, वह इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है वो है आपका परहिया जनजातियां। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, परहिया जनजातियां, परहिया कहिए चाहे पहरिया कहिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए जो आपका परहिया शब्द का भी एक तरह से जिक्र मिलता है, परहिया शब्द। अब यह मेनली लातेहार, पलामू, गढ़वा और हजारीबाग के क्षेत्रों में पाई जाती है। झोपड़ी नुमा जो इनका घर होता है उसको झाला कहते हैं। झाला ऐसे किसी और समुदाय में यह शब्द देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम दूसरे समुदाय में बात करते हैं, जैसे हमने बिरहोरों में बात किया था, तो उनके जो घर होते हैं उसको कहा जाता है आपका, ठीक है, जो झोपड़ी नुमा ही घर कह सकते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, उसको कहा जाता है आपका क्या, उसको कहते हैं कुंबा। और बिरहोरों में क्या है ना कि बड़ा जो घर होता है उसको ओड़ा कुंबा कहते हैं, और जो छोटा घर होता है उसको चू कुंबा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो झोपड़ी नुमा घर होता है उसको झाला कहते हैं। अब इनकी जो नातेदारी होती है, जो रिलेशन होता है, ये दो तरह का होता है, एक होता है धैयानिया और एक होता है आपका सनाही। अब देखो क्या होता है, अगर हम धैयानिया की बात करते हैं ना, धैयानिया की बात करते हैं, तो जन्म से जुड़ा हुआ जो रिश्ता होगा, ठीक है, उसको धैयानिया कहा जाता है। लाइक उसको क्या बोलते हैं, अगर सामान्य भाषा में कहें तो उसको कहा जाता है कुल कुटुंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कुल कुटुंब कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मानते हैं शादी के बाद जो रिश्ते बनते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है आपका सनाही, है ना, क्या बोलते हैं, सनाही। और ये होता है आपका विवाह से, ठीक है, विवाह से जो रिश्ते जुड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं, है ना, जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूं, मेरे चाचा चाची, दादा दादी, है ना, ये सारे जो रिश्ते हैं वो जन्म से रिश्ते हैं, यस और नो। लेकिन शादी के बाद जो है जो रिश्ते बने, वो क्या हुआ आपका, वो नए रिश्ते हैं। जैसे अगर मेरा कोई जो है साढ़ू बना, तो वो शादी के बाद बना। अगर मैं बात करूं कि कोई जैसे साली है ना, साला है, ये रिश्ते विवाह के पश्चात बनते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका क्या, इसको कहते हैं हित कुटुंब कहते हैं, है ना, क्या बोला जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, इसको हित कुटुंब कहेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, तो जन्म से जुड़ा हुआ रिश्ता धयानिया, और विवाह के पश्चात बने रिश्ते जो है वो सनाही के रूप में जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, विवाह हो रहा है, और जो अरेंज मैरिज होता है वो सबसे ज्यादा प्रिवलेंट होता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, और उसे कहा जाता है आपका, ठीक है, वधु मूल्य के रूप में डाली दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रमुख देवता सिंहभोंगा है, पूर्वजों की पूजा को मुआ पूजा कहा जाता है। पूर्वजों जैसे हमारे साइड भी क्या होता है, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। जैसे मान लेते हैं अब मेरे दादाजी नहीं रहे, तो उनकी एक तरह से जब भी कोई वैसा समय होता है तो उनको याद किया जाता है, और साल में एक बार तो पितृपक्ष के समय उनको जरूर याद किया जाता है, यस और नो। तो इस तरह से जो पहाड़िया जनजातियां हैं उसमें पूर्वजों की जो पूजा करते हैं उसको मुआ पूजा के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। जाति पंचायत को भैयारी या जाति गोट कहते हैं, जबकि ठीक है 8 से 10 गांव से बने पंचायत को कारा भैयारी कहा जाता है। ठीक है, लाइक कह सकते हैं पंचायत, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 to 10 विलेजेस, ठीक है, उसको कारा भैयारी के नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम में पूछा गया है, पिछले साल ही मेरे ख्याल से इसके बारे में पूछा था, तो याद रख लीजिएगा।
ना ग्राम प्रधान को मुखिया कहते हैं और इसी को महतो या प्रधान कहा जाता है। इसका सहायक जो होता है उसको कहतो या खतो के रूप में जानते हैं, याद रखेंगे। CBSA, इनका कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सर मैं कभी आपका स्टूडेंट हुआ करता था, SSC सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर करने के बाद अभी कोलकाता में पोस्टेड हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आप वैसे अपना पूरा नाम बता देते तो हमें भी अच्छा लगता, क्योंकि CBSA से कुछ वैसा नहीं पता चल पा रहा है कि आपका एक्चुअल नेम क्या है। नाउ सबर जनजाति की बात करते हैं, तो अब आपके सब्र का जो बांध टूट रहा था वो लास्ट यहीं पे आके खत्म होता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में पाई जाती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि एक न्यूज चैनल है, झारखंड का ही लोकल न्यूज चैनल है, और उस लोकल न्यूज चैनल में एक सबर जनजाति के बारे में दिखाया गया। सबर जनजाति के बारे में यह दिखाया गया कि वह किस तरीके से एक ही झोपड़ी जैसे घर में, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ, उनका देवर, ठीक है, आई थिंक उनके 3 बच्चे, यानी अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 6 लोग रहते हैं एक ही घर में। झोपड़ी जैसा घर है, टूटा फूटा टाइप का, ठीक है, ऊपर में आप देखेंगे तो जो पुआल वगैरह प्लास्टिक वगैरह दिया हुआ है, और उसी में पूरा परिवार रहता है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। और ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे तो इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावा महाभारत, अथर्ववेद और रामायण काल में मिलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, ऐसा माना जाता है कि जो भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे, आपको याद होगा वनवास काल के दौरान जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था उस समय, तो कहा जाता है कि वो जो सबरी थी ना, वह सबर जनजाति से ही थी। ठीक है, आज वो सबर जनजाति की स्थिति यह है कि एक तो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, और दूसरी चीज उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय है, खास करके अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो वहां, राइट। खैर, इनके द्वारा जो है ना एक अगर आप देखेंगे भारत की, याद रखेंगे पूरे भारत की सबसे पुरानी चित्रकला, जिसे पैतकार चित्रकला कहा जाता है साथियों, क्या बोलते हैं, पैतकार चित्रकला कहते हैं। इस पैतृकार चित्रकला की शुरुआत करने वाले कोई और नहीं बल्कि इनका नाम है सबर जनजाति, है ना, सबर जनजाति। ये जो सबर जनजाति है, इस चित्रकला की शुरुआत अगर हम बात करेंगे, इसका ओरिजिन जो माना जाता है, याद रख लीजिएगा, वो माना जाता है आमादुबी गांव, है ना, आमादुबी गांव। और ये आमादुबी गांव कहाँ पे है, ये है आपका ईस्ट सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। और ध्यान रख लीजिएगा, ये एक कल्चरल विलेज यानी जो है आपका एक सांस्कृतिक गांव के रूप में जाना जाता है झारखंड में। ठीक है, तो इसी आमादुबी गांव से पैतकार चित्रकला की शुरुआत हुई। पैतृकार चित्रकला जो कि सबर जनजातियों के द्वारा चित्रित किया जाता है, किसी बच्चे के जन्म और किसी व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात इस चित्रकला को जो है चित्रण करते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका जिक्र जो है ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यह भारत की सबसे पुरानी चित्रकला मानी जाती है, सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला मानी जाती है, सबसे पुरानी आदिवासी चित्रकला, ओल्डेस्ट ट्राइबल पेंटिंग ऑफ इंडिया। एंड इसका पहला जो जिक्र मिलता है वो कहां पे मिलता है, गरुड़ पुराण में साथियों, कहां पे, गरुड़ पुराण में। और एक बात बताऊं, चूंकि ये जो है आपका एक वर्टिकल जो गंदे कागज पर इसको चित्रित करते हैं, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, स्क्रोल पेंटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। तो कई सारी चीजें आपको यहां पर भी याद रख लेनी है। नाउ ग्राम प्रमुख की बात करते हैं तो उसे प्रधान ही कहते हैं, जबकि इसका जो सहायक होता है उसको गुड़ैत कहते हैं। गुड़ैत ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैसेंजर ऑफ द विलेज, यानी यह गांव का संदेशवाहक की तरह भी काम करता है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, लोकप्रिय नृत्य डोमकच एवं पंतासालिया है, जबकि इनके प्रमुख देवता काली हैं, और गांव के पुजारी को दिहुरी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आमादुबी से ना बैठकर चित्रकारी रूबी जीआई टैग, नहीं नहीं जीआई टैग इसको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। चलो, अब जो है ये सारी चीजें हमने सबर जनजाति के बारे में बात किया, और ये था आपका, अब कहेंगे कि 9 जो आदिम जनजातियां हैं। पहाड़ी खड़िया के बारे में ऐसी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरी खड़िया जनजाति के बारे में जानकारी है, इसलिए हमने जो है पहाड़ी खड़िया को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। बाकी याद तो आपको 9 ही रखना है।
नाउ लेट्स प्रैक्टिस। माल पहाड़िया जनजाति में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कॉल्ड इन माल पहाड़िया ट्राइब? झूम एग्रीकल्चर, धामी एग्रीकल्चर, कुरुआ या फिर जो है नन ऑफ दीज। नाउ अभी हमने कुछ देर पहले ही बात किया था, इसको कुरुआ कहते हैं, है ना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है जो कि झूम कृषि भी कहलाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। नाउ सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ सौरिया पहाड़िया ट्राइब? संथाली, कुड़ुक, मालतो या हो? आपको पता है कि संथाल का संबंध संथाली जनजाति से है, कुड़ुक का संबंध उरांव जनजाति से है, हो का संबंध हो जनजाति से है, तो मालतो का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा? सौरिया पहाड़िया से। तो सौरिया पहाड़िया के अलावा माल पहाड़िया जनजातियां भी इस भाषा का प्रयोग करती हैं, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सौरिया पहाड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द यूथ सेंटर नोन इन द सौरिया पहाड़िया ट्राइब? यूथ सेंटर कह सकते हैं, यूथ डोरमिटोरी कह सकते हैं, सोशल स्कूल कह सकते हैं, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। धुमकुड़िया बेसिकली किसमें कहते हैं? यह कहा जाता है आपका उरांव ट्राइब में, है ना। घोटुल शब्द का यूज करते हैं आपका संथाल ट्राइब में। गीतियोरा शब्द का प्रयोग किया जाता है आपका हो समुदाय में, मुंडा समुदाय में, ठीक है। ये सब आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका कोड़वा, ठीक है। क्या होगा? कोड़वा, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड? अभी कुछ देर पहले ही हमने बात किया था, जाहिर सी बात है आपको याद होगा ही। तो असुर जनजाति को सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। और अगर हम बात करेंगे इनका प्रवेश झारखंड में कब हुआ, तो ध्यान रख लेंगे इनका प्रवेश झारखंड में नवपाषाण काल में हुआ साथियों, नवपाषाण काल में इन नियोलिथिक एज में इनका प्रवेश हुआ, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? व्हाट इज द मेन प्रोफेशन ऑफ असुर ट्राइब? लकड़ी काटना, लोहा गलाना, सूत काटना या फिर शिकार करना? ध्यान रख लीजिएगा, असुर जनजाति की जब हम बात करते हैं तो चूंकि नवपाषाण काल में इनकी एंट्री हुई, कहां पे? झारखंड में। नवपाषाण काल में ये जब एंटर किए, उसके बाद इन्होंने जो है आपका जो मेटल एज की शुरुआत करने का काम जो माना जाता है वो असुर जनजाति का ही माना जाता है। और आज के समय में भी असुर जनजातियां लोहा गलाकर उससे डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने का काम करते हैं। और आपको पता है इस जनजाति के द्वारा एक त्योहार भी मनाया जाता है इसकी समृद्धि के लिए, और उस त्योहार का नाम क्या है? उसका नाम है कुटसी, ठीक है। कुटसी। कुटसी इज सेलिब्रेटेड बाय द असुर ट्राइब फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, यानी लोहा गलाने वाले जो उद्योग होते हैं उसकी समृद्धि के लिए एक त्योहार मनाते हैं विच इज नोन एज कुटसी, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति की संस्कृति को मय संस्कृति कहा जाता है? द कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज कॉल्ड मय कल्चर? खरवार, संथाल, मुंडा या फिर जो है आपका असुर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ₹13 समझाने की क्या? ₹13 आपने बोला? असुर की 13 का डी। काफी सारे लोगों ने एक तरह से आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पे आप ध्यान रखें, ना तो खरवार, ना संथाल, ना मुंडा, ना असुर, क्योंकि जो बिरहोर जनजाति है साथियों, बिरहोर जनजाति की संस्कृति को ही मय संस्कृति के रूप में जाना जाता है। मय संस्कृति जब हम बात करते हैं तो वो बिरहोर जनजाति को कहा जाता है, न कि असुर जनजाति, याद रखेंगे। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से धन्यवाद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। डी बोल रहा था सर, नहीं। तो बिरहोर जो जनजाति है उसके संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं, याद रख लीजिएगा, है ना। गया। तो यहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं था, तो ये क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बिरजिया? जंगल के निवासी, घुमंतु निवासी, जंगल की मछली या जंगल का धन? तो याद रखेंगे इसे जंगल की मछली कहा जाता है। और ये अगर हम बात करते हैं बिरजिया की, ठीक है, तो असुर का ही एक हिस्सा है, याद रखेंगे। हिस्सा क्या, सबकास्ट कह लीजिए।
परिया जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? बापला कहते हैं। बापला जनरली विवाह को कहा जाता है। टंडा ये बिरहोरों से संबंधित है। शासन तो होगा नहीं, शासन बेसिकली जहां पे डेड बॉडी को दफनाते हैं उसको शासन कहा जाता है। इसे झाला के नाम से जानते हैं, याद रख लीजिएगा। क्या बोलते हैं? झाला कहा जाता है परिया जनजाति के घर को। अगला सवाल है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? नाउ अब थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहता हूं। डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी का नाम, डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी, ठीक है। इन्होंने झारखंड की जनजातियों को उनकी संस्कृति के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा है। एक आपका हंटर गैदरर, ठीक है। दूसरा अगर हम देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, तीसरा जो है आपका सिंपल आर्टिसंस, और चौथा है आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर। सेटल्ड एग्रीकल्चर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूँ। इसको सिंपल आर्टिसंस कर दे रहे हैं, SIMPART, सिंपल आर्टिसंस, ठीक है। और इसको कर देते हैं आपका हंटर गैदरर हो गया। उसके बाद जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर देते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा। तो हंटर गैदरर में अगर आप देखिएगा तो इसमें कौन कौन से आते हैं? बिरहोर आते हैं, ठीक है। कोरवा आता है, ठीक है। पहाड़ी खड़िया आता है, पहाड़ी खड़िया आता है, याद रखिएगा। ये सारे आ जाते हैं किसमें? बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया, असुर वगैरह आ जाते हैं इसी में, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में देखेंगे तो सौरिया एवं माल पहाड़िया को रखा गया है, सौरिया एवं माल पहाड़िया को रखा गया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल आर्टिसंस में जाते हैं तो जैसे आपने महली का नाम सुना होगा, आपने करमाली का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने चिकबड़ाई का नाम सुना होगा, चिकबड़ाई का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब आ जाते हैं, महली, करमाली, चिकबड़ाई, लोहरा वगैरह आ जाता है इसी में, ठीक है। सेटल एग्रीकल्चर में देखेंगे तो आपका जो है मुंडा हो गया, संथाल हो गया, है ना, हो जनजाति हो गया, भूमि जनजाति हो गया, उरांव जनजाति हो गया, ये सब आ जाते हैं किसमें? आपका ये सेटल एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। ना अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शिकारी संग्रहकर्ता में रखा गया तो बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया, असुर, तो मुंडा होगा नहीं, चिकबड़ाई नहीं, सौरिया पहाड़िया नहीं, ये हो जाएगा आपका बिरहोर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। काफी सारे लोगों ने सही कर दिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार माना जाता है? ठीक है, शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार यानी हंटर गैदरर टाइप। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका कोरवा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो आपका किस में आते हैं? सेटल्ड एग्रीकल्चर में आते हैं, सेटल्ड एग्रीकल्चर। और ये जो आपका वही डॉक्टर ललिता प्रसाद विद्यार्थी, जो कि भारत के एक प्रमुख जो है क्या बोलते हैं उसको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञान शास्त्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबर जनजाति का प्रमुख नृत्य है? डोमकच, पंतासालिया, या फिर जो है आपका उपरोक्त दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। लाइक वन ऑफ दी फेवरेट जो लाइक ऑप्शन होता है भाई, ऑल ऑफ दी अबव एंड बोथ ऑफ दी अबव, तो इसको मानते हैं। खैर तो दोनों ही हो जाएगा, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कोरवा जनजाति का समूह निम्नलिखित में से किस प्रजाति समूह में है? देखो कोरवा पूछे या झारखंड की मैक्सिमम जो जनजातियां हैं ना, वह आती हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में, ठीक है। द्रविडियन में कुछ लिमिटेड जनजातियां हैं जो द्रविडियन में आती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं उरांव जनजाति, वो द्रविडियन में आती है। मैक्सिमम जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में, तो याद रखेंगे यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। मंगोलाइड में कोई नहीं है, निग्रोटो में कोई नहीं है। आप जो है एक तरह से उरांव का नाम याद रख सकते हैं, जो कि आता है किसमें? द्रविडियन में आता है, या द्रविड़ कह लीजिए। झारखंड के किस जिले में बिरहोरों का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? कुछ देर पहले हमने बात किया था। और इनका जो बस्ती होता है उसको टंडा कहते हैं, उसका प्रमुख होता है उसको नाये कहा जाता है। सो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, डोमकच ब्याह शादी में किया जाता है। चलो बहुत बढ़िया। पलामू नहीं, तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग। हजार बागों का शहर है साथियों, हजारीबाग। और आपको बताऊं, बिरहोरों में जो है आपका, जैसे वो जो एक पेंटिंग है ना, कौन सा, कोहबर पेंटिंग काफी ज्यादा प्रचलित है। कोहबर, कोहबर चित्रकला इनमें काफी ज्यादा प्रचलित है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का हमने बारे में बात किया। अगले क्लास में हम बेसिकली बात करेंगे किसके बारे में? झारखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे।
ऑलरेडी क्लास शेड्यूल किया हुआ है तो जाके नोटिफाई मी ऑन जरूर कर लीजिएगा। बाकी हमारे कुछ पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। सो अगर आपको इन में से किसी भी बैचेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लाइव बैच हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम सा फी है। हालांकि आप डिस्काउंट पाने के लिए UKK10 कूपन कोड यूज करके भी जो है एक तरह से एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी ये बैचेस आपको कहाँ पे मिलते हैं? जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने का काम कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ, एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। सभी को जय हिंद, जय जोहार, एंड सभी को जय झारखंड।